हमारी मांगे 8 सूत्री मांगे हैं और प्रमुख हमारी मांगे हैं कि 30,000 से कम नहीं, कमीशन में दम नहीं, 30,000 से कम नहीं। पूरे देश में 27 राज्य है, 27 राज्यों में हाँ, जिसमें 7 राज्यों में तनख्वाह लागू है, यानी कि वेतन लागू है। बाकी प्रदेशों में कमीशन लागू है जो सम्मानजनक है। और हमारे प्रदेश में यह पहला प्रदेश है जो सबसे बदतर स्थिति है। लगभग 50 वर्ष से 30 पैसा कमीशन हुआ करता था, 70 पैसा हुआ, उसके बाद पिछले अप्रैल 22 से 90 पैसा हुआ। लेकिन कोरोना काल में हम लोगों ने जो विकट परिस्थितियों में, जो कठिन परिस्थितियों में अपने माँ बेटा से दूर रहता था, पति पत्नी से दूर रहता था, वह कंडीशन था। उस कंडीशन में हम लोगों ने जो अपने बल का उपयोग किया, अपने धैर्य का उपयोग किया, हम लोगों ने जो मानवता का प्रयोग किया, वह दिखाते हुए, मानवता को ध्यान में रखते हुए कि अन्न है तभी जीव है, हम लोगों ने हम लेके अपने जान को जोखिम में डाल के हम लोगों ने फिंगर लिया, लोगों को घर तक अनाज पहुंचाया। वह कमीशन आज तक नहीं मिला, जबकि पूरे प्रदेश में 70,000 हमारी संख्या है। कम संख्या वाले कर्मचारी जो हैं 8,000 9,000 को, जो 5 घंटे 7 घंटे काम करते हैं, उनको 18,000 रुपये तनख्वाह दिया जाता है। हमारा जो काम है, एक दुकान है और 3 लोग काम करते हैं, और वह काम कोई ऐसा दिन नहीं होता है जिस दिन दुकान बंद करके रखना है। हमको संडे को भी दुकान खोल के रखना है, और तमाम जांच पड़ताल है हमारे विभाग में होता है। इसलिए होता है कि कमीशन मिलेगा। सारे विभाग के पदाधिकारी हमारे दुकान पर जाते हैं। हम ही दोषी हैं, तो हमको दोषी आप मत बनाइए। हमारा कम वजन गोदाम से मिलता है, तब हम कहीं, हमारा डीलर कहीं ना कहीं कम वजन दे देता है। तो आप मेरा वजन सही कीजिए और हमको उचित वेतन मान दीजिए। हमारा भी बाल बच्चा है, हम लोग भी सरकार में बनाने की क्षमता रखते हैं, हम लोग भी सरकार उखाड़ने की क्षमता रखते हैं। अब यह पहला आंदोलन है। सरकार नहीं सुनेगी तो उखाड़ दीजिएगा? एकदम उखाड़ेंगे हम लोग, एकदम उखाड़ेंगे। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो आने वाला दिनों में हम लोग सरकार को उखाड़ के रहेंगे। उखाड़ने की बात कर रहे हैं क्या? ये लोग कह रहे हैं सरकार को हम लोग उखाड़ देंगे अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी। बिल्कुल हम लोग उखाड़ देंगे। ये तो सरकार जब झूठी सरकार है, तो कोरोना के अंदर में पैसा खाता पे डालने का बोल रहा था, लेकिन अभी तक पैसा नहीं गया। तो ये तो सबसे झूठी सरकार है, झूठा वादा करती है, हम लोगों को कुछ देती नहीं है। तो हम लोग किस आधार पर हम लोग वितरण करें? कहाँ से आए हैं? हम छपरा से आए हैं, छपरा में माझी प्रखंड से आए हैं। तो किस आधार पर हम लोग वितरण करें? ये सरकार, जब तक हमको सरकार 30,000 मानदेय नहीं देगी, तब तक हम लोग मशीन नहीं छुएंगे और वितरण नहीं करेंगे। कहाँ से आए ये बताइए? पटना सिटी से सर। पटना सिटी से? हाँ। क्या मांग है? मांग है कि हम सबको 30,000 रुपया वेतन दिया जाए कम से कम। उसमें 30,000 में हम खटते हैं, मेरा किराया है, लेबर है, पूरा परिवार है। कहाँ से चलेगा दुकानदार? एगो ठेला ठेलता है जो बेचारा 500 को रोज कमाता है बिना पूंजी पगार का। हम सब पूंजी पगार लगा के घर द्वार में कोरोना काल में कितने साथी हमरे बिछुड़ गए, और तब भी हम सेवा किए। मेरी मांगे पूरी हो। चलिए, मांग अपनी मांग रहे हैं लोग। कहाँ से हैं? अरे भाई औरंगाबाद से हैं। हाँ बताइए। औरंगाबाद से है। मेरा कहना है कि FCI 4 करोड़ के बनाता है, उसमें प्रबंधक देता है, उसमें देता है बायोडाटा करने के लिए, लिफ्ट करने वाला आदमी। हमको कहता है कि पॉस मशीन पर लगाओ, ना घर देंगे। 3 गो घर है, उसमें कहता है कि गला रखो। अपना घर नहीं देता है, हमको मंजूरा नहीं देता है। हमको कहता है कि रात दिन बांटो। न छुट्टी लायक है, न कोई व्यवस्था लायक है, न हमको कोई ताकत दे रहा है। अनभिज्ञ है, सबको चौथा पांचवा। आज के 20-15 साल पहले मास्टर के बहाली हुआ 1500 में, आज उसको 40,000 मिला है। और आपको अति के मनरेगा में जो मनरेगा में करता है उसको 300 रुपया 300 नहीं देता। और आंगनबाड़ी के 500 से आज 18,000 हुआ है। हम बेरोजगारी है, ना हमको ताकत है, ना कुछ है। हमको आदमी दे, हमको घर दे, हमको व्यवस्था दे, हमको ताकत दे। हम काम करने के लिए तैयार हैं।
हम जनता से चोरी नहीं करेंगे, हमको जीने खाने के लिए सामान दे, इसलिए कि मैं मरूंगा और कोई न छुट्टी है न छाती है, हमारा मरला पर कहीं भी रिपोर्ट नहीं है। बताइए, हम रात को भी काम करते हैं, दिन को भी काम करते हैं, मजदूरा से भी रात दिन काम करते हैं और हमारी जिंदगी मजदूरों से भी बदतर हो गई है। बेहतर हो गई है। सबसे पहले तो आपको मीडिया कर्मी की इस आवाज उठाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो हम लोगों का शोषित सरकार द्वारा जो रवैया चल रही है, कहाँ से हैं ये बताइए। हम पूर्वी चंपारण के तुरकोलिया प्रखंड से बिलोंग करते हैं और सरकार को ये बात बताना चाहेंगे कि जो इस तरह का तानाशाह सरकार चल रही है, इसको चलने हम लोग नहीं देंगे। जिस समय कोरोना काल में सभी डॉक्टर इंजीनियर अपने घर में छुपे हुए थे, उस समय हमारे पीडीएस बंधुओं ने पूरा बिहार में एक मात्र खून ये देकर। बताइए आप लोग कहना क्या चाहते हैं, कम शब्दों में बताइए। हम ये सरकार कंडीशन में दम नहीं है, हम लोग को 30,000 का मानदेय दी जाए और सरकारी जो एक मजदूर को वेतन वही चाहिए वेतन हम लोग को। जो एक मजदूर को जो वेतन मिलता है 400, 500, 600 हमको वही डेली बेस पे दिलवा दो और हमको नहीं चाहिए कुछ। सीधी सी बात है। 5,000, 9,000, 7,000 रुपए कौन सा मजदूर करता है? कहाँ पे हो, कहाँ पे मिलता है ऐसा मजदूर? आप बताइएगा। चलिए, एक दिन की दिहाड़ी मजदूरी आप सभी को पता है कि 300 रुपए है, 300, 350 दिहाड़ी मजदूरी है। ये लोग कह रहे हैं कि कौन 5,000 और 7,000 रुपए खटता है, ये हमें बता दें। नीतीश कुमार जी, यहाँ 38 जिले से यहाँ पर जितने भी डीलर हैं पहुँचे हुए हैं और ये मांग रहे हैं कि हमें 50,000 नहीं चाहिए, हमें 30,000 ही आप मानदेय दीजिए, हर महीने 30,000 दीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या 30,000 रुपया मानदेय हम लोग का होना चाहिए। दिन रात नहीं बने सरकार, हम लोग बात सुने। चलिए, ये लोग कह रहे हैं कि सरकार इतना निर्दयी न बने, हमारी सरकार सुने। मुख्यमंत्री समाधान यात्रा पर निकले हैं और ये समाधान आप ग्राउंड लेवल पे अगर आके आप देखिएगा कि डीलर का क्या क्या होता है। एक फैमिली से उनके 3 परिवार बिजी रहते हैं उस कार्यक्रम में, और पूरे 55,000 अगर जो जोड़िएगा तो 1.5 लाख अगर पूर जाएगा तो तब जाके राशन वितरण होता है। लेकिन फिर भी सरकार इस पे सोच नहीं रही है, बात नहीं कर रही है। इस पे क्या होगा? और इतना यही हम लोग का बस कहना है कि 30,000 मानदेय। कहाँ से है? हम लोग लखीसराय सोचगढ़ा प्रखंड से। 1 तारीख से हम लोग बिल्कुल। जब वन नेशनल कार्ड हो गया तो वन नेशनल ही इसको वेतन किया जाए, हाँ। दूसरा कुछ नहीं। चलिए, सही बात है। जब वन नेशन कार्ड हो गया है कि किसी भी डीलर के पास से आप जा करके राशन उठा सकते हैं, तो उसी तरह यहाँ पर यह भी होना चाहिए कि यहाँ पर जैसे हर राज्यों में है, उसी तरह इस राज्य में भी 30,000 रुपये की मांग लोग कर रहे हैं कि हमारा मानदेय होना चाहिए। चलिए, यहाँ पर 30,000 रुपये मांग कहाँ से है? लखीसराय 2 साल हो गया, अभी तक हम लोग को मार्जिन मनी नहीं मिला है। मार्जिन नहीं मिला है? नहीं मिला है। अरे कोरोना से हम लोग खट रहे हैं, कटोरा में का भीख मांग रहे हैं, कहियो नहीं मिल रहा। आप क्या बोले? सरकार बोलता है आप टेंशन नहीं लीजिए, 3 दिन में जा रहा। हम लोग से यहाँ मनी भी भरवा लिया, ड्राफ्ट भी लगवा लिया, उसका भी पैसा नहीं दे रहा। मार्जिन मनी कहाँ से देगा? वहाँ 3-3 अरब रुपया जमा हो गया डीलर का पैसा, सिर्फ डीलर का। फिर भी वो चीज का सुनवाई नहीं हो रहा। क्या किया जाए बताइए? इस पे आप ही सरकार है इसका जवाब देने के लिए। सरकार इस पे जवाब देगी, बताइए। तो बिहार में घूम रहे हैं, बिहार में घूम रहे हैं, यहाँ पे आए हैं घूमने के लिए कि अपना मानदेय लेने के लिए। मुख्यमंत्री समाधान यात्रा दौरा कर रहे हैं, समाज कल्याण दौरा। क्या दौरा पता नहीं चलता है, क्या दौरा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अरे यहाँ हम लोग इतना 55,000 डीलर या बौख रहा है। इससे समस्या का समाधान करने निकले हैं कि जो समस्या है उसका समाधान या तो कहाँ सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो समाधान कहाँ से होगा? सुनिएगा तब ना। बिना सुनले समाधान हो जाता है? बिना सुने आज तक समाधान निकला है? ये पहले बताइए। मतलब सुनते नहीं है। अरे कहाँ सुन रहे हैं? समाधान कैसे करते हैं? अरे समाधान कैसे, आप ही बताइएगा ना। समाधान कैसे करते हैं? समाधान के लिए कहाँ क्या हो रहा है, होना चाहिए, क्या हो रहा है, क्या तो क्या इसमें आदमी बोलेगा? 1 तारीख से धरना प्रदर्शन लोग कर रहे हैं, अभी तक सरकार के द्वारा कोई भी आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। अभी तक ना ही कोई तेजस्वी यादव भी नहीं सुनते हैं। कोई नहीं सुनता। हमारी सरकार विकास करेगी, कुछ भी नहीं हाय घाट प्रखंड से जन वितरण प्रणाली विक्रेता है। सरकार ये सुनने को तैयार नहीं है जो हम लोगों की समस्या जायज है या नाजायज है। अगर जायज है तो सुनने के लिए काहे नहीं तैयार है। ऊपर से हम लोगों को धमकी मिलता है कि आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। हम लोग लाइसेंस सौंपने के लिए तैयार हैं खुद से। मान लीजिए
कमीशन की बात हो रही है। कमीशन किसी का 60 कुंटल, किसी का 70 कुंटल, 4000 5000 किसी को कमीशन। उस कमीशन में बताइए आपका परिवार चल जाएगा, आप ही सोचिए। तो यही प्रमुख कारण है। हम लोग को मानदेय मिलना चाहिए 30,000 कम से कम। अगर मानदेय मिल जाती है तो हम लोग फिर से काम सुचारू रूप ढंग से करेंगे, नहीं तो अनिश्चितकालीन हड़ताल चलेगी। हड़ताल पे रहिएगा तो इससे तो गरीबों को भी परेशानी होगी। जनता भी हम लोग के सहयोग में है। जब बात इसलिए बोले जायज और नाजायज, जायज है उसमें जनता का भी समर्थन है। कहीं ना कहीं शोषित, कहीं ना कहीं अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है, एक मिनट सुन लीजिए। अगर मान लीजिए सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो किसी न किसी तरह से जनता का ही शोषण होता है। जनता खुल के हम लोग के सपोर्ट में है, इसलिए हम लोग किसी से नहीं डर रहे हैं। जनता का तो आगे अब आप लोग क्या करिएगा ये बताइए। आगे अगर सरकार हमारी मांगे मान लेती है, नहीं तो हम लोग का हड़ताल ऐसा ही अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। क्या बोले? भारत राज्य खाद्य निगम से, बिहार राज्य खाद्य निगम हम लोग अगला बार माले नहीं लेंगे, हम लोग हड़ताल करेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बात को समझना चाहिए कि कोरोना काल में सरकारी कर्मी को आपने छुट्टी दे दिया, हम लोग को खटवाया। आज तक हम लोग को सरकारी कर्मी घोषित नहीं कर रहे हैं। कितने डीलर हमारे मर गए, इस पर ध्यान दीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी, और हम लोग का कष्ट को दूर कीजिए। 1.5 साल से हम लोग का कमीशन नहीं मिला है। 1.5 साल से हम लोग कोरोना में जो खटे, 1.5-2 साल हो गया। अब तक हम लोग का जो वाजिब पैसा होता है 70 रुपया कुंटल, वो भी पैसा अब तक प्राप्त नहीं हुआ। चलिए, जो वाजिब पैसा होता है वो भी अभी तक इन लोगों को नहीं मिला। ये लोग कह रहे हैं कि दिसंबर का भी हम लोग को पैसा नहीं मिला है, 1.5 साल से नहीं मिला है। और ये लोग दिसंबर का पैसा हम लोग का पैसा लगा हुआ है, हम लोग का लग गया। हम लोग को दिसंबर का पैसा लग चुका है। ठीक है, अब बोल रहे हैं सरकार ही बात बोल रहे जाएगा, मिलेगा, कम मिलेगा, मैंने कम मिलेगा, मिलना चाहिए नो। चलिए, लोग सही कह रहे हैं कि जब आप हमसे पैसा ले रहे हैं, अब हम अपना काम कर ही रहे हैं, तो फिर आप क्यों नहीं हमारी मांग को मान रहे हैं। चलिए देखते हैं कि ये आज 1 दिवसीय धरना है। अगर ये लोग कह रहे हैं कि हमारी मांग सरकार नहीं मानेगी तो फिर हम आगे और भी बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। चलिए देखते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इस पे क्या विचार करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।